क्या आपको पता है कि इंसानों की तरह चूंटियां भी खुदकुशी क्यों करती हैं? और हिंदू मजहब के अंदर लोग जब भी मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं तो घंटी क्यों बजाते हैं? और पढ़ाई के दौरान हमें नींद क्यों आने लगती है? इस वीडियो में आप मजीद ऐसे मजेदार फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही लफ्ज निकलेगा, अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं इन्फो विद असद। दुनिया के सभी इंसानों के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं। एक इंसान का फिंगरप्रिंट कभी भी दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हो सकता। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स की तरह बिल्लियों का नोज प्रिंट भी किसी दूसरी बिल्ली से मैच नहीं होता। अगर बिल्लियों का भी आईडी कार्ड बनाया जाए तो ये इनकी पहचान बन सकती है। एक बहुत ही हैरत अंगेज फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि इंसानों की तरह चूंटियां भी सुसाइड करती हैं, खुदकुशी करती हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी चूंटियां ऐसी होती हैं जो अपने नेस्ट को बचाने के लिए खुद को खुद ही ब्लास्ट कर देती हैं, जिससे होता यह है कि इनके एब्डोमेन में मौजूद टॉक्सिक फ्लूइड बाहर आ जाते हैं, जो कि स्टिकी और येलो कलर का फ्लूइड होता है। और अगर ये फ्लूइड उनके दुश्मन पर घिर जाए तो वो मर सकता है। और चूंटियों का ये सेक्रीफाइस अपने नेस्ट को बचाने के लिए ही होता है, और चूंटियां हर बार अपने नेस्ट को बचाने के लिए ऐसा ही करती हैं। लेकिन सबसे पहले ये एक्ट 1916 में डॉक्यूमेंटेड हुआ था। और क्या आप जानते हैं कि चूंटियां भी इंसानों की तरह ज़ॉम्बीज बन सकती हैं? तो अगर चूंटियों पर पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस मजेदार से फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक तो बनता है। दोस्तों, पढ़ाई करते करते अक्सर सो जाना ये तो हर किसी के साथ होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पढ़ाई करते हुए नींद क्यों आ जाती है? इसकी वजह क्या है? तो एक रिसर्च के मुताबिक इसके पीछे सबसे मेन रीजन तो यह है कि आपका कंफर्टेबल होकर पढ़ाई करना। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स अपने बेड पर ही बैठकर पढ़ाई किया करते हैं, जिससे हमारा दिमाग ये डिफरेंस नहीं कर पाता कि हमने सोना है कि पढ़ना है। आल्सो जब हम 1 घंटे से ज्यादा नॉन स्टॉप पढ़ाई करते हैं तो कुछ देर के बाद हमारी पढ़ाई से कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है और हम स्लीपी फील करते हैं। तो रिसर्च यही कहती है कि स्टडी करते वक्त बीच बीच में ब्रेक लेनी चाहिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए और आपकी कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई पर लगी रहे। हैंड सैनिटाइजर तो यकीनन सभी ने इस्तेमाल किया होगा। इससे हमारे हाथ साफ हो जाते हैं, सारे बैक्टीरिया जर्म्स खत्म हो जाते हैं। तो क्या हम इसे फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुंह को साफ सुथरा करने के लिए? इसका जवाब है नो, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर हाथों को साफ करने के लिए होता है, और अगर आप इसे चेहरे पर लगाओगे तो इसके अंदर मौजूद अल्कोहल आपकी स्किन को जलाकर रख देगी और खारिश होनी शुरू हो जाएगी। और कुछ हैंड सैनिटाइजर में तो ऐसे केमिकल्स होते हैं कि खतरनाक किस्म के रिएक्शन फौरन से कर देते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा हैंड सैनिटाइजर अपने हाथों पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके हाथों की स्किन को भी ड्राई कर सकता है। दोपहर में अक्सर खाना खाने के बाद हमें नींद सी आने लगती है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो लेट्स फाइंड आउट। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसा कि आप खाना खाते वक्त आप कितना खाना और कौन सा खाना कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट का खाना आप खा रहे हो। अगर ये सब हाई मिकदार में उस खाने के अंदर मौजूद है तो ज्यादा चांस है कि आपको ज्यादा नींद आएगी। और इस तरह अगर आपके खाने की टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, मतलब आप ऊपर नीचे किसी भी टाइम खा रहे हो, तो फिर भी आपको नींद आएगी, इसके चांसेस ज्यादा हैं। आल्सो अगर आप खाना खाते वक्त कोई भी ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको नींद आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको याद होगा कि बचपन में अक्सर हम लोग डरते थे कि च्युइंगम हमने गलती से भी निगल लिया तो ये पेट में जाकर चिपक जाएगी, लेकिन क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नो। अगर च्युइंगम आपने गलती से भी निगल लिया तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती और पेट में भी वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाता, इसीलिए वो जैसे तैसे करके स्टूल के थ्रू बॉडी से निकल ही जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खाते जाओ। ज्यादा मिकदार में अगर आप च्युइंगम खाओगे तो आपकी इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाएंगी और बगैर सर्जरी के फिर ये ओपन नहीं हो सकती और आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे बालों में डैंड्रफ कहाँ से आता है? एक्चुअली हमारे बालों में एक नेचुरल फंगस होता है जो कि बालों में आने वाले पसीने और ऑयल को खाने का काम करता है। लेकिन जब यह फंगस ज्यादा मिकदार में ग्रो होने लगता है तो बहुत ही ज्यादा डैंड्रफ होने लगती है। वैसे इसके और भी कई रीजन हो सकते हैं, जैसे ड्राई स्किन, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन का होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस का होना और बहुत ज्यादा वॉश करना। ये सब चीजें भी डैंड्रफ का जरिया बन सकती हैं, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन आपको अगर बहुत ही ज्यादा मिकदार में खुश्की का प्रॉब्लम है तो फिर आपको जल्द से जल्द किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए।
दोस्तों एक बहुत ही मजेदार फैक्ट आपको बताता हूँ कि 2 ऐसे फिल्मी कैरेक्टर इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको सच्ची कहानी से जोड़ा जाता है, मतलब जिनसे इंस्पायर होकर उन 2 कैरेक्टर को बनाया गया। नंबर 1 पर आते हैं हॉवर्ड ह्यूज। ये अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से थे और इनके वालिद शार्प कंपनी के मालिक थे और शार्प कंपनी 1950 में दुनिया के कई मुल्कों में हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स और शिप बनाकर बेचा करती थी। और हॉवर्ड खुद भी एक इंजीनियर थे, फिल्म डायरेक्टर भी थे, फिजियोथेरेपिस्ट भी थे और पायलट भी थे। 1966 में हॉवर्ड एक होटल में ठहरे थे और उन्हें वो रूम अच्छा लगा जिस रूम में वो ठहरे थे, तो उन्होंने उस रूम को पाने के लिए पूरा होटल ही खरीद लिया। 1967 में हॉवर्ड गाड़ी चलाते हुए एक कैसीनो के बाहर से गुजरे तो उन्हें कैसीनो का लोगो अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने सिर्फ लोगो को बदलने के लिए पूरा कैसीनो खरीद लिया और इनसे इंस्पायर होकर आयरन मैन के कैरेक्टर को बनाया गया था। नंबर 2, 1962 में एक औरत ने 2000 किलो की गाड़ी को बगैर किसी भी मदद के खुद ही उठा लिया क्योंकि उस कार के नीचे उसका बच्चा दब गया था। ये बात सुनकर जैक नामी के रिसर्चर ने रिसर्च करना शुरू कर दिया और पता लगाया कि जब भी इंसान मुश्किल में आता है तो उसका इंटरनल पावर जाग जाता है और ये पावर सिर्फ जान बचाने के खौफ से ही पैदा होता है और इसी बात से इंस्पायर होकर हल्क को बनाया गया था। दोस्तों एक बहुत ही नॉलेजेबल फैक्ट आपको बताता हूँ कि हिंदू मजहब में जब भी कोई मंदिर में दाखिल होता है तो दाखिल होते ही वो मंदिर की घंटी को क्यों बजाता है? तो कभी आपने सोचा है कि इस घंटी को बजाने का मकसद क्या होता है? अगर नहीं सोचा तो आपके सोचने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक मंदिर की घंटी बहुत सी चीजों के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है जिसमें कोई आम मेटल इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसको बनाया जाता है कैडमियम से, लीड से, कॉपर से, जिंक से, निकल से, क्रोमियम से और मैग्नीज से। इन सभी मेटल से इस घंटी को बनाया जाता है और जब घंटी बजती है तो इसका साउंड तकरीबन 7 सेकंड तक गूंजता रहता है जो कि आपके दिमाग को सुकून पहुंचा देता है और आपके हेल्दी होने में मदद देता है। तो दोस्तों इसके पीछे एक खास साइंटिफिक रीज़न था कि हर इंसान सुकून पाने के लिए उस घंटी को बजाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।